तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, साथ ही में इस वीडियो के साथ साथ आपकी इस सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंतर्गत जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, अगर आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, हर एक क्वेश्चन को आपने खुद से भी लगा लिया, साथ ही में जो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वहाँ से समझ लिया, तो आप लोग 2023 बोर्ड परीक्षा में 90% तक बहुत ही आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इस सीरीज़ के अंतर्गत जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हुए क्वेश्चन हैं, साथ ही में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सभी क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो अगर आप लोग को इन सभी का PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। बहुत ही मिनिमम फी है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे, साथ ही में सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे, यानी कि फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिए जा रहे हैं। ठीक, जिसका चार्ज केवल 150 रुपीज़ है, इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज की जो हमारी क्लास है, उसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या किया था, जो आपका क्लास 12 की फिजिक्स होती है, उसमें जो आपका पहला चैप्टर होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे, उन सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक, यानी कि जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे, सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे भी जाकर के देख लेना इस वीडियो के बाद में। अब बारी आती है इसमें जो आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनकी बारी आती है। ठीक, तो जितने भी आपके इस चैप्टर से, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे हर एक क्वेश्चन को लिखा गया है, साथ ही में उसका सोल्यूशन भी लिखा गया है। इसी प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सभी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी जो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब हमको यहाँ पे बताना है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मतलब एक चार्ज कितना दिया, 1 कूलाम दिया हुआ है। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है NE। क्यू बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, NE। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई हो जाएगा। ठीक, क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 1 दिया, मतलब चार्ज कितना दिया, 1 दिया, 1 कूलाम दिया हुआ है। और ई बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना करना है। ठीक है, दिया हुआ क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 12.5 × 10⁻18 दिया हुआ है। क्यू बराबर क्या होता है, NE, सेम फार्मूला। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन के स्थान क्या रख देंगे, एन के स्थान रख देंगे 12.5 × 10⁻18 रख देंगे। ठीक, और ई बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 कूलाम आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको केवल सदिश रूप में कूलाम का जो फोर्स का जो फार्मूला होता है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, कैसे, यह वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यह वेक्टर 1 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 / R³ R वेक्टर 1 2। ठीक, बस ऐसे लिख देना है सिंपल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, मतलब 81 है, तब इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। क्या क्या दिया हुआ, दिया है के, दिया है के, मतलब क्या होगा, जल का परावैद्युतांक 80 मतलब 81 दिया हुआ है। ठीक है, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, ई बराबर क्या होता है, K ε0। ठीक, के की वैल्यू कितनी दी, के की वैल्यू दी हुई है 81 81। ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85, मतलब 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक, इसको गुणा करेंगे तो हमारा 716.85 × 10⁻12 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कर रहा है, दो बिंद आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इस पर बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, वायु में कितना दिया है बल, F0 कितना 80 न्यूटन दिया हुआ है, माध्यम में कितना है, F बराबर 8 न्यूटन दिया हुआ है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, K बराबर F0/F। ठीक है, उसी में रख देंगे दोनों की वैल्यू। F0 कितना दिया हुआ है 80 न्यूटन, कितना वायु में दिया हुआ है कितना 80 न्यूटन, और माध्यम में 8 न्यूटन। ठीक, 8 न्यूटन, उसके बाद दोनों के जब कैलकुलेट करेंगे तो जब डिवाइड करेंगे 8 से 80 को तो कितना 10 आ जाएगा हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या होता है, F0 / वेक्टर F / Q0। ठीक,
यह एक सदिश राशि, यह एक क्या कौन सी राशि है, एक है सदिश राशि। इसकी दिशा परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम अथवा वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है 5.2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी। मतलब यहाँ पे आपको आर निकालना है, मतलब आर मतलब दूरी निकालनी है। क्या क्या दिया है, क्यू मतलब चार्ज दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है कितना 5.2 मतलब 5.2 गुणे 10⁻⁸। इलेक्ट्रिक क्या दिया है, क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी हुई है, ई बराबर कितना दिया है 450 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आर मतलब दूरी आपको यहाँ पे निकालनी है। तो फार्मूला आपको पता ही होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब सिंपल सा ई की वैल्यू कितनी दी है 450 दी हुई है, ठीक है। इसको रख देंगे, ठीक। 1/4πε की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक। इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक। उसके बाद Q दिया हुआ है 5.2 × 10⁻⁸, ठीक। इसको भी रख देंगे सीधा सीधा। यहाँ से हम लोग आर कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमारा आर की वैल्यू 1.02 मीटर आ जाएगी, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। नंबर 8 क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब उनका परिमाण समान हो लेकिन वो प्रकृति उनकी डिफरेंट हो। मतलब जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, लेकिन उनका परिमाण मतलब उनका परिमाण सेम ही हो, ठीक। अगर ऐसे दो चार्ज आपस में अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है, HCl है, HBr वाटर है एवं अन्य सभी ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है 1.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको देखो कैसे करते हैं, ठीक है। दो मतलब क्या, दो बराबर मतलब 1 माइक्रो कूलाम के, लेकिन विपरीत मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, ठीक है। दो रखे हुए कितने 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, क्यों कितना 1 माइक्रो कूलाम। इसको जब कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद डिस्टेंस दूरी कितनी दी हुई है 2 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक। अब फार्मूला क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर Q × D या Q × 12 भी होता है, ठीक। तो Q कितना दिया हुआ 10⁻⁶ यहाँ से हो गया। उसके बाद कितना दिया हुआ ये क्या कहते D 2 × 10⁻³ हो जाएगा D आपका, ठीक। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 10 कितना होगा 6 10⁻⁶ और 10⁻³ कितना हो जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी पृष्ठ से, मतलब जैसे पृष्ठ है इससे अभिलंबवत निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब इसके परपेंडिकुलर, इस पृष्ठ के एरिया के परपेंडिकुलर रेखाएं जो निकलने की वही होगा वैद्युत फ्लक्स। ये क्या होता है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर क्या होता है ई वेक्टर फॉर्म में रहेगा ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म को तोड़ते तो क्या हो जाएगा फाई बराबर का ई ए cos थीटा हो जाएगा। यह क्या है एक अदिश राशि, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन पर मीटर अपान कूलाम होता है, ठीक। क्या होता है इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपान कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वैद्युत अस्थितिकी क्षेत्र मतलब ई वेक्टर कितना दिया 2i + 4j + 7k में रखने पर पृष्ठ एस वेक्टर कितना है 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या दिया ई दिया हुआ है ई वेक्टर कितना दिया है 2i + 4j + 7k, एस डिस्टेंस कितनी दी हुई है एस वेक्टर कितना दिया है 10j, ठीक है। अब आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा फाई ई बराबर कितना होता है ई डॉट एस वेक्टर में, ठीक है। तो दोनों को लिख लिए, ई की वैल्यू लिख लिए और उसके बाद एस की वैल्यू लिख लिए। आपने पढ़ा होगा कि आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई बराबर कितना होता है 1 होता है, आई डॉट जे कितना होता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2i से जे में क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। 4j से 10j करेंगे तो जे कितना 1 हो जाएगा 10 × 4 कितना 40 मतलब 40 हो जाएगा, ठीक। और 7k से करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कितना 40 आपका ये आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है एक गौसीय पृष्ठ के अंदर 3q - 2q तथा +2q आवेश रखे हैं, पृष्ठ से परिबद्ध कुल फ्लक्स होगा। मतलब एक ये गौसीय पृष्ठ है, इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है 3q चार्ज - 2q चार्ज q चार्ज +2q चार्ज रखा हुआ है, तो इससे क्या निकालना है कुल फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय से क्या होता है फाई ई बराबर क्या होता है टोटल चार्ज अपान ε0, ठीक। तो कितना होता है टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है -2q पूरा जोड़ लीजिए -2q + 3q + q + 2q, ठीक। तो यहाँ 3 1 4 4 जो पॉजिटिव में इसको जोड़ लीजिए माइनस में घटा दीजिएगा, ठीक है। 3 4 4 2 6 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4q, तो कितना हो जाएगा 4q अपान ε0, ये आपका आंसर हो जाएगा। टोटल फ्लक्स इससे निकलेंगे 4q अपान ε0, ठीक।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्थित वैद्युत अस्थितिकी में गॉस के नियम का उल्लेख, मतलब गॉस के नियम का आपको समझाना है इस सवाल में, ठीक है। गॉस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से बंद संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। मतलब किसी भी पृष्ठ के बंद पृष्ठ के, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। मतलब फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0, ठीक, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक। यदि पृष्ठ के भीतर कई सारे आवेश, तो मतलब इसे देखिए, यदि पृष्ठ के भीतर मतलब देखिए Q1 आवेश है, -Q2 है, Q3 है, तो क्या होगा, तो होगा फाई बराबर कितना, टोटल चार्ज जोड़ लेंगे अपान ε0, इसका ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसमें कह रहा है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फ्लक्स से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय से क्या होता है, गॉस के प्रमेय से घन से निर्गत फ्लक्स कितना होता है, फाई बराबर कितना होता है, Q/ε0 होता है, ठीक है। अतः एक फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स कितना होता है, एक फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, Q/6ε0, ये फार्मूला आपका होता है, ठीक। अब यहाँ पर सब सारी चीज़ों की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। देखिए फाई बराबर क्या होता है, Q/6ε0 होगा, क्यू कितना दिया है, वन कूलम दिया हुआ था, 1 कूलम दिया हुआ, ठीक, 1 रख दिए, ठीक। उसके बाद 6 रखिए, 6 जो रखा हुआ है, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 10⁻12 होती है। अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका ये आंसर, ये आपका पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।